डिजाइन का प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे हमने हमेशा किया है एज इट इज वैसे ही डिजाइन का प्रोसेस रहेगा। अभी मैं आप लोगों को ड्राफ्ट कराऊंगी एंड उसके बाद फिर हम पैटर्न कट करेंगे। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि प्रिंसेस कट जब हम डिजाइन करते हैं कुर्ती में या ब्लाउज में तो किन बातों का ध्यान रखना है। हमने ध्यान रखना है डार्ट प्लेसमेंट के हिसाब से ही प्रिंसेस कट लगती है, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट के लिए हम क्या लेते हैं, मेजरमेंट लिख लो। A to B फुल लेंथ 17 सेंटीमीटर, ये हम लेंगे प्रिंसेस कट कुर्ती की लेंथ। यहाँ लिखो A और यहाँ लिखो B। ठीक है। अब लेंगे शोल्डर 3 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा A to C। यहाँ पे पहले डिटेल्स डालो। A to B FL इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। यस मैम। हम्म। और उसके बाद A to C SH 3 सेंटीमीटर। उसके बाद C to D आर्म होल 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया D। उसके बाद D to E चेस्ट 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रिंसेस कट हमेशा ए लाइन कुर्ती में ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू स्ट्रेट। तो प्रिंसेस कट हमेशा साइड में लिख लो। ब्लाउज में ज्यादा ट्रेंडी है और कुर्ती में ए लाइन की कुर्ती में ही हम प्रिंसेस कट हमेशा बनाते हैं। तो ए लाइन आपने सीखा है ना, ए लाइन आपने सीखा है तो हम ए लाइन पे ही करेंगे। नीचे आ जाओ। डाउन कितना आना है वेस्ट के लिए 2.5। ये डाउन आए हम कितना 2.5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे चेस्ट ले रहे हैं 3.5। अगेन बी पॉइंट में आ जाओ। बी पॉइंट से ए लाइन के लिए हम लेंगे 7 सेंटीमीटर। और हम जोड़ देंगे चेस्ट टू वेस्ट, डबल लाइन ले लो मार्जिन के लिए, एंड वेस्ट टू बॉटम। इतना हो गया सबका। आर्म होल के लिए 1 सेंटीमीटर। एंड देन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप आर्म होल कर्व्स यूज करना। नेक के लिए हम लेंगे A to F 1.5 सेंटीमीटर एंड डाउन जाएंगे 2 सेंटीमीटर। बॉक्स बनाएंगे और एक नेक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रिंसेस कट आप करो तो स्क्वायर नेक नहीं बनाना है, या तो स्वीट हार्ट बनेगा या तो राउंड बनेगा। क्योंकि जब भी हम डिजाइन करते हैं एज ए डिजाइनर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हम प्रिंसेस कट ले रहे हैं तो नेकलाइन कैसे होना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारा स्क्वायर नेकलाइन है तो बैक डिजाइन कैसे होना चाहिए, फ्रंट डिजाइन कैसे होना चाहिए, बहुत सारी बारीक बारीक चीजें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब हमको लगाना है आर्म होल प्रिंसेस लाइन। दो तरह के प्रिंसेस लाइन मैं आपको समझा रही हूँ। पहला लगता है प्रिंसेस लाइन जो फ्रंट स्लीट से होता है, वो होता है सेंटर कट। इसे भी हम प्रिंसेस लाइन कहते हैं। और दूसरा प्रिंसेस लाइन कहाँ से शुरू होता है, आर्म होल से। तो आर्म होल से शुरू होता है तो हम इसे आर्म होल डार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्शन कहाँ से आएगा, यहां से। देखो आर्म होल से ये कॉर्नर जो है आर्म होल से, ये देखो ये मिलेगा इस तरह से। तो हम
ये वाला प्रिंसेस कट करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें सेकेंड थिंग्स क्या अंडरस्टैंड करना है, शोल्डर स्लोप जरूर दो। मैं रेड पेन का हमेशा यूज करूंगी, इंपॉर्टेंट। ये शोल्डर स्लोप हो गया। नेक लाइन का ध्यान रखना है। सेंटर फ्रंट में आईलेट का ध्यान रखना है। ठीक है। और इस कट का ध्यान रखना। अब जब हम दोनों को कट करेंगे, पहले पेपर ड्राफ्ट करेंगे। पहले पेपर ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद फैब्रिक में रखेंगे तो कितना गैप देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का ए और बी जब कट होके सेपरेट होगा और जोड़ेंगे तो फैब्रिक अटैच होगा। तो इन दोनों के बीच के भी डिफरेंसेस मैनेज करना है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये हो गया आपका ड्राफ्ट। क्लियर हो गया। मेजरमेंट, क्या क्या मेजरमेंट था, रिपीट कर रही हूँ, लिख लो फिर से। हम कर रहे हैं ए लाइन प्रिंसेस कट लॉन्ग कुर्ती की ड्राफ्टिंग। ठीक। फुल लेंथ हमने लिया है ए टू बी 17 सेंटीमीटर, ए टू सी शोल्डर 3 सेंटीमीटर। जो अभी ज्वाइन हुए स्टूडेंट काइंडली लिख लो। सी टू डी आर्म होल 2.5 सेंटीमीटर, डी टू ई चेस्ट 4.5 सेंटीमीटर। वेस्ट लिया है यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर, 3.5, 3.5। वेस्ट लिया है हमने 3.5 सेंटीमीटर। और डाउन में हमें बॉटम की चौड़ाई ए लाइन के लिए दी है 17 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो दो तरह के प्रिंसेस होते हैं, सेंटर वाला, फ्रंट, और आर्म होल वाला। और आर्म होल वाला जनरली ब्लाउज में बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है, तो पहले आप कुर्ती में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो तीन बातें जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। पहले तो इसे ड्राफ्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसे ट्रिम करूंगी। फिर फैब्रिक में कैसे कट करते हैं वो भी सीखना है। हमेशा कभी भी किसी भी नए ड्रेस में हम सबसे पहले पेपर पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टिप कट। हम्म। अब आप लोगों की क्लास 3:30 होगी। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्लासेस है, तो कोई भी स्टूडेंट बंक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास हम ड्रैपिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर फ्रंट का दो पैनल तैयार। ठीक। क्लियर है। सेंटर फ्रंट। यस मैम। तो हम इसको पहले फैब्रिक में ट्रांसफर करेंगे। सबने कर लिया? पेपर ड्राफ्ट हो गया सबका? तो फैब्रिक में करेंगे हम इसको ट्रांसफर। तो कैसे करेंगे ट्रांसफर? फैब्रिक लेंगे, सेंटर फ्रंट की हम कटिंग करेंगे। पहला पैनल, दूसरा पैनल, दोनों के बीच हम डालेंगे 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो अटैच करने के लिए हमें इतना चाहिए ही चाहिए। इतना डिफरेंसेस आएगा आपका दोनों फैब्रिक के बीच में। तो इसको करने के लिए आप बिगिनर्स हैं, पिन लगाइए। समझ में आ रहा है मनदीप, कैसे हमने ड्राफ्ट किया?
यस मैम। तो ये हमारा पहला पैनल और ये हमारा दूसरा पैनल। मार्किंग दीजिए। सॉरी, एक मिनट, ये पूरा फोल्डिंग के साथ सटना चाहिए। ये हो गया आपका पहला पैनल। नीचे भी लगाइए पिन। पिन का यूज हमेशा करना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला पैनल अटैच। और हम ये दूसरा पैनल को अटैच करेंगे इसके इतने डिफरेंसेस में। हमने दोनों पैटर्न के बीच में डिफरेंसेस क्यों लिया है, कौन बताएगा? हम्म। हम जब Stitching स्टिचिंग के लिए। करेंगे तो उसमें कपड़ा अंदर को जाएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा हाँ, मार्जिन चाहिए। वेरी गुड, वेरी सिलाई गुड। सिलाई के वेरी लिए। गुड, ताकि फिटिंग सही आए। सही। वेरी गुड। मार्किंग दो। अब हम इसको कट करेंगे। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। ठीक है। पेपर सीजर और फैब्रिक सीजर हमेशा अलग होना चाहिए, ये मैंने सिखाया है ना आप लोगों को। Yes, ma'am. ये हो गया हमारा नेकलाइन। रिमूव करेंगे। पिन क्यों लगाए हैं हम, कौन बताएगा? ताकि ड्राफ्टिंग अच्छे से कटिंग वो कर वेरी सके गुड। कपड़े के अब लिए। ये वाले को निकालेंगे। ये हमारा पहला पैटर्न और ये हमारा, ये देखो। अब हम इसको खोल रहे हैं और हम इसको मिला के देखेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट और ये हो गया हमारा दोनों तरह का साइड। ये देखो, देखा? जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इसकी फिटिंग बराबर आएगी। हैव यू सीन दिस? यस मैम। बैक में आपको कुछ नहीं करना है, बैक में सिंपल ड्राफ्ट करना है बिना प्रिंसेस पैनल के। तो आप बस इसको रख के सिंपल ड्राफ्ट कर लीजिएगा। तो मैं बैक की भी कटिंग कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का स्टिचिंग वाला वर्क स्मॉल पैटर्न में मेरे को रेडी चाहिए। तो ये हो गया सेंटर फ्रंट। और अब हम कटेंगे सेंटर बैक। तो हम सेंटर बैक के लिए क्या करेंगे, अगेन हम अपना फैब्रिक लेंगे, उसमें हम पैटर्न प्लेस करेंगे और इस बार हम गैप नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पीछे कोई कट नहीं है। तो बस रखिए और हल्के हाथों से मार्किंग दीजिए। पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम एक पैटर्न से बहुत सारे डिजाइन्स निकाल सकें। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा छोटा नेक देंगे। और ये हमारा बैक।
तो दिस इज अवर बैक, दिस इज अवर। अब इसमें यूज करना है, आप जब इसको बनाओगे तो इसमें लेस यूज करना, गोटा पट्टी लगा के ड्रेस रेडी करना, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक। क्लियर हो गया? दिस इज अवर सेंटर फ्रंट, दिस इज अवर सेंटर बैक। हैव यू डन? अंडरस्टैंड हुआ अच्छे से क्लास या नहीं हुआ? मेजरमेंट क्लियर था? यस मैम। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रिंसेस कट का लॉन्ग ए लाइन कुर्ती का ड्राफ्ट रेडी। अब स्टिचिंग की जिम्मेदारी किसकी? आप लोगों की। स्टिचिंग का स्टेप लिख लो, ड्राफ्ट कर लो, फिर पहले लिख लो, स्टेप लिख लो, फिर बाकी ड्राफ्ट करना। सबसे पहले हमने क्या किया? मेजरमेंट लिया, डिजाइन किया, ड्राफ्ट पैटर्न में निकाला, पेपर से फैब्रिक पे ट्रांसफर किया। फैब्रिक को स्टिच करने के लिए सबसे पहले सेंटर फ्रंट का पैनल को साइड अटैच करेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन साइड अटैच करेंगे। सही है? क्यों कोमल, क्या करते हैं सेंटर फ्रंट में? सबसे पहले नेकलाइन फिनिशिंग, स्टिचिंग में सबसे पहले नेकलाइन फिनिशिंग, उसके बाद प्रिंसेस पैनल अटैचमेंट। लिख लो स्टेप, स्टिचिंग का स्टेप लिखो। स्टेप वन नेकलाइन फिनिशिंग, स्टेप टू प्रिंसेस पैनल अटैच, स्टेप थ्री शोल्डर अटैच। ठीक, बाही भी मैं निकाल रही हूँ, बाही मैंने सिखाया है आप लोगों को। बाही वाले ड्रेसेस अब रेडी करना शुरू करो। उसके बाद स्लीव्स की फिनिशिंग, स्लीव अटैचमेंट, फिर नीचे का बॉटम, उसके बाद साइड फिटिंग। ये देखो मैंने यहाँ पे कौन सी बाही कट की है? थर्ड फोर्थ। ये हमारी स्लीव्स है, देख रहे हो? क्लियर हो गया? यस यस मैम। हम्म, ये हो गया बाही, एकदम परफेक्ट। ये देखो नाप के देखो, देख रहे हो? स्लीव्स अटैच है ना, कितना इजी। प्रिंसेस कट ड्रेस की कटिंग और डिजाइन का चार्जेस 500 प्लस है। अगर आप कुछ डिजाइन देते हो गोटा लगा के तो 500 प्लस लेते हैं विथ पैंट। क्लियर हो गया? जैसा डिजाइन वैसा पेमेंट। तो ये इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखो जब भी आप डिजाइनिंग करो। चलो अब मुझे अपना काम दिखाओ। मैं यहाँ पे, इतना अंडरस्टैंड हो गया? अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे आ रही हूँ, सारे लोग अपना काम दिखाओ। कैमरा ऑन करो।